अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आप देख रहे हैं इरफान डिजिटल टॉक्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ई प्रोटेक्टर के हवाले से कि आप ऑनलाइन ई प्रोटेक्टर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या तरीकाकार है और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस ई प्रोटेक्टर को हासिल करने के लिए। ये क्यों शुरू किया गया कि बहुत सारे लोग जो दूर दराज के एरिया से आते थे प्रोटेक्टर ऑफिस, तो वहाँ पे उनको एक जो ड्यू प्रोसेस था उसको फॉलो करने के लिए एक तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था, फिर उसके बाद वो पूरा दिन उनको आना फिर जाना, फिर जो ट्रैवल एक्सपेंस और फिर उसके बाद जो भी ट्रैवलिंग की दुश्वारी थी वो सारी फेस करके उनको फिर यहाँ पे आके ये प्रोटेक्टर लगवाना पड़ता था अपने वीज़े पे। अब इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो ने ये ऑनलाइन फैसिलिटी मुतारफ़ करवाई है कि अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी प्रोटेक्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन ई प्रोटेक्टर कैसे हासिल कर सकते हैं, ये सारी डिटेल मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने पहले से तैयार कर लेने हैं, ताकि आप जब ऑनलाइन इसको स्टार्ट करें, इस प्रोसेस को, इस रजिस्ट्रेशन को, तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मौजूद होने चाहिए। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से रिक्वायर्ड हैं? नंबर 1, आपके पास आपका पासपोर्ट नंबर 1 पेज और नंबर 2 पेज होने चाहिए। ये आपने स्कैन करके रख लेना है। इसके बाद आपका आईडी, पाकिस्तानी आईडी फ्रंट और बैक से स्कैन करके आपने रख लेना है। इसके बाद आपको जो वीज़ा बैरून मुल्क से आया है उसकी कॉपी आपने रख लेनी है, और अगर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको भी आपने स्कैन करके रख लेना है। और इसके अलावा आपके पास फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। फ़ोटोग्राफ के अलावा आपके पास एक अंडरटेकिंग लेटर है जो आपको ऑनलाइन उस वेबसाइट से ही मिल जाएगा। वो आपने उसको डाउनलोड करके अपनी सारी डिटेल फिल करके आपने दोबारा से उसको उसी जगह पे अपलोड कर देना है। इसके साथ बहुत इम्पोर्टेंट है कि सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वो आपने लाजमी हासिल कर लेना है, क्योंकि आपने वो भी यहाँ पे अटैच करना है, क्योंकि अब ये मैंडेटरी हो गया है। अगर हम यूरोप के हवाले से बात करें और फिर उसके बाद जीसीसी कंट्रीज़ के हवाले से बात करें तो आपको ये लाजमी अब हासिल करना है। फिर उसके बाद आपको प्रोटेक्टर इशू किया जाएगा। और इसके अलावा आपकी बैंक डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर लेने हैं। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की अगर आपने वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप वो कंप्लीट प्रोसीजर देख सकते हैं, और उसके बाद आप अपना सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको भी बताता हूँ कि किस तरह आपने ऑनलाइन इस प्रोसेस को रजिस्टर करवाना है और कैसे आप फिर ई प्रोटेक्टर हासिल कर सकते हैं ऑनलाइन। आइए स्टार्ट करते हैं ई प्रोटेक्टर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट का लिंक ओपन कर लेना है। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपने क्लिक करना है, आपने इस पेज पे लैंड हो जाना है। अब आपने ई प्रोटेक्टर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर इमिग्रेंट्स ये आपने फिल करना है फॉर्म। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी उस डिटेल को चेक कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिटेल आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने टाइम की बचत के लिए ये डिटेल ऑलरेडी फिल कर दी है। जस्ट आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जॉब टाइटल, आपका जो जॉब का टाइटल है वीज़े पे वो कौन सा है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। फॉर एग्जांपल सेल्स ऑफिसर, तो उसकी कैटेगरी या वो जो जॉब ट्रेड बनेगी वो सेल्समैन होगी। अब आपकी सैलरी मंथली क्या है? 5000। किस करेंसी में है? अगर आप यूएई में जा रहे हैं तो दिरहम में आएगी, अगर आप सऊदी अरेबिया में जा रहे हैं तो सऊदी रियाल आएगा। तो आप अपनी रेलिवेंट करेंसी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद उस कंपनी का नाम जिसमें आप जाके जॉब करेंगे, जिस कंपनी ने आपको वीज़ा भेजा है, वो कंपनी जिसमें आप जॉब करेंगे उसका एड्रेस क्या है वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। इसके बाद उस कंपनी का सिटी कौन सा है? दुबई। इसके बाद उसका कंट्री यूएई, और उसके बाद फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस, ये दोनों आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। यहाँ पे आप आ जाएं तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, जितना भी है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। यूजुअली यहाँ यूएई में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो 2 साल इधर मैंने मेंशन कर दी हैं, और 0 मंथ। अगर आपका 2.5 साल का है तो आप यहाँ पे 6 मंथ मेंशन कर देंगे। प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट ऑफिस, ऑफिस कौन सा है आपका वो आप मेंशन कर देंगे, लाहौर। उसके साथ आपको जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी ये कंपनी वो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, उसमें वीज़ा,
हेल्थ इंश्योरेंस, एनुअल रिटर्न टिकट और अकोमोडेशन। इसके अलावा अगर ट्रांसपोर्टेशन में है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो सारी डिटेल जो आपको बेनिफिट्स वो कंपनी प्रोवाइड करेगी वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट सेक्शन में है इमिग्रेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल। आपका पूरा नाम आ जाएगा, आपकी जेंडर, आपका फादर का नाम, फिर आपका CNIC, आपकी तारीख पैदाइश, और उसके बाद आपका प्लेस ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, इसके साथ आपका जो पासपोर्ट इशू सिटी है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, और पासपोर्ट की इशू डेट और एक्सपायरी डेट ये आपने मेंशन कर देनी है। इसके अलावा आपका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आपकी एज 58 ईयर्स से कम है तो आपको इंश्योरेंस लाजमी करवानी है, ये मैं आगे आपको बताता हूँ। इसके बाद आपका जो भी कम्युनिकेशन होगी, आपको ई प्रोटेक्टर भेजा जाएगा, वाउचर भेजा जाएगा फ़ी पे करने के लिए, तो सारी कम्युनिकेशन आपकी इसी ईमेल पे होगी। इसको आपने अच्छी तरह चेक कर लेना है। ये आपका ईमेल परफेक्ट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ये आपका ईमेल करेक्ट होना चाहिए, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी कम्युनिकेशन इसी ईमेल पे आपसे की जाएगी। इसके अलावा आपकी फ़ोटोग्राफ 300 बाई 350 ये आपने यहाँ पे अटैच कर देनी है। सेक्शन में यहाँ पे आपका पोस्टल एड्रेस आ जाएगा, जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दें। इसके अलावा आपका जो प्रोविंस है, सूबा कौन सा है, इसके साथ आपका जो डोमिसाइल बना हुआ है वो किस डिस्ट्रिक्ट का है, वो डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके साथ आपकी एजुकेशन क्या है, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, कुछ भी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। इसके साथ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉमिनी डिटेल्स, आप क्योंकि एग्जाम्प्ट नहीं है, अगर आपकी एज 58 से कम है तो आपको ये इंश्योरेंस लाजमी करवानी है। तो यहाँ पे आपने नो सेलेक्ट कर लेना है। आपके जो नॉमिनी है वो आपके पेरेंट्स में से कोई भी हो सकता है, आपके सिबलिंग्स में से भी हो सकता है, आपकी स्पाउस भी हो सकती है, तो आप उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नॉमिनी की जो एज है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके साथ आप नॉमिनी का रिलेशन है विद इमिग्रेंट वो क्या है, वो फादर हैं, ब्रदर हैं, कोई भी है वो आप यहाँ पे मेंशन करें। फिर नॉमिनी का CNIC और इसके अलावा उनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस है नॉमिनी का वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। इन केस ऑफ प्रीवियस प्रोटेक्टर क्लियरेंस, अगर आपकी पहले से कोई रजिस्ट्रेशन हुई है, उसकी क्लियरेंस हुई है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो वो नहीं है तो छोड़ दें इसको, इसकी ज़रूरत नहीं है। टोटल एक्सपेंसेस मेड बाय इमिग्रेंट, कि इमिग्रेंट ने जो एक्सपेंस किए हैं वो कितने हैं, आपने अगर वीज़ा लिया है, किससे लिया है, आपको जो भी जुमला अखराजात आए हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। अगर नहीं आए तो आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आपने हासिल की है तो आप यहाँ पे को ज़ीरो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी बैंक डिटेल, आपका अकाउंट टाइटल, आपका अकाउंट नंबर और आपका बैंक कौन सा है ये आपने लाजमी मेंशन करना है। यहाँ पे ये देख लीजिएगा, आर यू डिसेबल, नो, इस पर आपने क्लिक नहीं करना। अगर आप टिक कर देंगे तो ये आप डिसेबल्ड शो करेगा कि आप डिसेबल हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्यूमेंट्स अब आपने सारे रिक्वायर्ड जितने भी हैं वो अपलोड करने हैं। कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, जो भी आपको वीज़ा की कॉपी आई है, वीज़ा आया है, वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। पासपोर्ट का पेज नंबर 1 जिस पे आपकी फ़ोटो वगैरह होती है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। पासपोर्ट पेज 2 जिस पे आपका वो सिग्नेचर वगैरह होते हैं वो पेज आपने यहाँ पे अपलोड करना है। CNIC आपका उसका फ्रंट पेज आपने यहाँ पे अपलोड करना है। इसके अलावा बैक जो है CNIC का वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ये आपने लाजमी करना है, इसमें आपकी सारी सैलरी की डिटेल होती है, कितने आपने आवर्स काम करना है, वो सारा कुछ आपका इस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में होता है, वो आपने लाजमी अपलोड करना है। ये अंडरटेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्म आएगा, ये आपने फिल कर देना है। यहाँ पे आपने सारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपने अपने बारे में, कंपनी के बारे में सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर देना है, और इसको सारे को आपने फिल करने के बाद यहाँ लास्ट में साइन करके और डेट मेंशन करके इसको आपने स्कैन कर लेना है, और तो इसकी स्कैन कॉपी आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। आप NOC, अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं तो आपको NOC चाहिए इस जॉब को करने के लिए या बैरून मुल्क जाने के लिए, तो आप यहाँ पे NOC अपना अपलोड कर देंगे। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट कुछ कंट्रीज़ को रिक्वायर्ड होता है, वो आपने लाजमी अपलोड करना है।
इसके साथ मेडिकल सर्टिफिकेट, मलेशिया और कतर के लिए ये मेडिकल ज़रूरी है, ये आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ये आपने लाजमी यहाँ पे अपलोड कर देना है, जो आपका सॉफ्ट स्किल ऑलरेडी आपने हासिल कर लिया है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और सबमिट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट पे आपने क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी। सबमिशन के बाद आपको ईमेल आ जाएगी कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो हमें मौसूल हो चुकी है। अब आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अपलोड किए हैं वो ठीक हुए, करेक्ट हुए, तो आपको एक ईमेल आ जाएगा कि आपने अब ये अमाउंट पे करनी है, ये फ़ी पे करनी है। आप वो फ़ी पे करेंगे तो उसके बाद आपको आपके पास ई प्रोटेक्टर सर्टिफिकेट आ जाएगा। ट्रैवलिंग के दौरान जब भी आप ट्रैवल करें तो आपने वो सर्टिफिकेट अपने पास लाजमी रखना है, ताकि आपको एयरपोर्ट पे किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे आप फिज़िकली जाके ऑफिस में भी प्रोटेक्टर हासिल कर सकते हैं अगर किसी को ऑनलाइन प्रोटेक्टर हासिल करने में दुश्वारी होती है। अदरवाइज़ आप अपने घर में बैठे इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिएगा। आपके जैसे डॉक्यूमेंट्स की और सारी एप्लीकेशन की अप्रूवल आती है, उसके बाद फ़ी पे करें और आपको वो ई प्रोटेक्टर सर्टिफिकेट आपके ईमेल पे इशू कर दिया जाता है, सेंड कर दिया जाता है। अगर आपने अपने ई प्रोटेक्टर एप्लीकेशन का स्टेटस मालूम करना है तो आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। इस विंडो में आपने अपना CNIC और रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग आईडी, ये जो आपकी ईमेल पे आएगा वो आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। और कैप्चा यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके आपने सर्च रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी उस एप्लीकेशन का स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। तो आप जान सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है या अप्रूव हो चुकी है। अगर आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हासिल करते हैं तो उसके लिए जो फ़ी पे करनी पड़ेगी आपको वो 9200 है। ये जो फ़ी है ये आपने डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की सूरत में पे करनी है। इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है, वेलफेयर फ़ी है, इंश्योरेंस फ़ी है और OEC फ़ी भी इसमें शामिल है। इसके अलावा अगर आप मुलाजमत किसी भी एजेंसी या ट्रैवल एजेंट के थ्रू हासिल करते हैं तो देन उसकी जो फ़ी है वो डिफरेंट है। लेकिन हम अभी जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की जो फ़ी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो 9200 है, ये आपको पे करनी है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको एक ईमेल आ जाएगी। इस ईमेल में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो गए तो आपको एक ट्रांजैक्शन नंबर दे दिया जाएगा। फिर आप उस ट्रांजैक्शन नंबर या PSID के ज़रिए आप बैंक में या इजी पैसा के ज़रिए आप वो फ़ी पे कर सकते हैं। जब फ़ी पे करेंगे तो उसके बाद आपको ई प्रोटेक्टर आपकी ईमेल पे रिसीव हो जाएगा। तो ये ई प्रोटेक्टर के हवाले से सारी डिटेल थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।